Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. तो भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन के मौके पर कवर्धा में इस वक्त कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़े एक बड़े खुलासे की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि जांच के दौरान फर्जी चंदे की रसीदें बरामद की गई है। एसआईटी चूंकि इस मामले की जांच कर रही है और इस जांच के दौरान ये फर्जी चंदे की रसीद मिली है। आरोपियों की निशानदेही पर चंदे की रसीद बरामद की गई है। श्रद्धालुओं से फर्जी रसीद देकर वसूली की जाती थी, यानी श्रद्धालु जो मंदिर में पहुंच रहे थे चढ़ावा चढ़ाने के मकसद से, उनसे कई बार ये फर्जी चंदे की रसीद देकर भी वसूली की जा रही थी। 8 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में अब तक की है और इन्हीं गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर यह फर्जी चंदे की रसीदें बरामद की गई हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है और बाकायदा श्री राम जन्मभूमि न्यास के नाम से यह फर्जी रसीद बनाई गई थी और उसी के जरिए यहां पर श्रद्धालु जो पहुंचते थे उनसे वसूली होती थी। अपूर्व पाठक हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे अयोध्या से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अपूर्व, लगातार एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। अब जिस बात का अंदेशा था कमोबेश वही चीजें भी निकल के आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि फर्जी रसीदें बनाई गई थी और उसके जरिए यहां पर वसूली होती थी जो श्रद्धालु यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचते थे। क्या कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे हैं इससे संबंधित? बिल्कुल डिटेल बताना चाहूंगा। जिस तरीके से दर पर दर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो खुलासा है वो खुलता जा रहा है, जिस तरीके से अयोध्या पुलिस लगातार शिनाख्त कर रही है और जो आरोपी हैं उनको रिमांड पर लेती हुई नजर आ रही है। इसके पहले भी देखिए बड़ा खुलासा अयोध्या पुलिस ने किया था। अविनाश शुक्ला को जब रिमांड पे लेने के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ था कि उसने अपने गर्लफ्रेंड के खाते पे लगभग 2 लाख की रकम ट्रांसफर की थी और एक महंगे मोबाइल दिए थे। तो ऐसे में अब जब 3 आरोपियों को अयोध्या पुलिस ने रिमांड पे लिया है तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि इन आरोपियों के द्वारा बाकायदा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम से कोई पर्ची छपवाई गई थी और उससे चंदा वसूली किए जाते थे श्रद्धालुओं से। कहीं ना कहीं जो आस्था के नाम पर एक बहुत बड़ा दाग इन्होंने कर दिया है। और इसी मामले में एक बड़ा सूत्र और बताना चाहेंगे इसे, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इनायत नगर क्षेत्र में अनुकल्प का गांव है और उनके चाचा को पुलिस ने हिरासत में लिया है और लगातार पूछताछ का जो क्रम है वो जारी रखा है। ये सबसे बड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए इस मामले में लगातार संलिप्त होते हुए जितने भी लोग हैं दर पर दर उनसे कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और लोग खुलते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि चढ़ावा चोरी में 8 ही आरोपी नहीं है, अभी आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है। बिल्कुल अपूर्व, तो चुके ही जैसे बता रहे हैं कि लगातार अब चूंकि रिमांड पर भी इन आरोपियों को ले रही है एसआईटी की टीम और रिमांड के दौरान इनसे पूछताछ भी हो रही है, तो क्या ये जो रसीदें बरामद किए जाने की जानकारी निकल के सामने आ रही है? अब जाहिर तौर पर चूंकि रसीदें देश भर में छपवाई गई थी, देश भर में जब चंदा इकट्ठा किया जा रहा था तब भी इन रसीदों के जरिए ही होता था, हालांकि उसके लिए पूरे प्रोसीजर का फॉलो किया गया था। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मामला है और इससे कुछ और बड़े खुलासे की भी यहां पर उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल हितेश, जिस तरीके से जब निधि समर्पण अभियान का दौर चालू था, जब राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया था, उसके बाद जब राम भक्तों ने दिल खोलकर रामलला को दान करना शुरू किया तो उस समय बकायदा संघ के द्वारा और विहित के द्वारा बकायदा एक जैसे गांव और देहात एरिया में वहां पे पेटिका रखवाई गई थी। बकायदा उसी में निधि समर्पण अभियान के जरिए लोग दान देते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, जिससे राम मंदिर एक भव्यता का रूप ले सके और वो आज साकार हो सका है। लेकिन ऐसा सिर्फ 8 आरोपियों के द्वारा किया जाना कहीं ना कहीं शर्मनाक है। जिस तरीके से वो पर्चियां बरामद, अब जाहिर सी बात है कि चूंकि आरोपियों को रिमांड पर लेकर अब एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है तो इस पूछताछ में और भी कई खुलासे आने वाले समय में हो सकते हैं और ये चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिएगा अपूर्व, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो चंदा वसूली और चंदा चोरी के मामले में एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पूछताछ के दौरान निशानदेही पर जिन आरोपियों को पकड़ा गया है कुछ फर्जी रसीद बुक बरामद की गई है और श्री राम जन्मभूमि के नाम पर ये रसीदें थी जिसके जरिए यहां पर वसूली श्रद्धालुओं से की जा रही थी।